बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीफिक्सेस का। यूजुअली इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसका बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं उसमें वेटेज बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो भले वेटेज कम हो लेकिन आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में और हर जगह इसको, जब तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं करते इसके कॉन्सेप्ट्स को, तब तक आप आगे नहीं चल सकते। तो आप लोगों ने इसको बड़े ही तवज्जो से सुनना है, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत पुराने जमाने में ब्रिटेन के अंदर जो यूनिट्स यूज होते थे उनकी तादाद हजारों में थी और हर एक शख्स ने अपना ही यूनिट बनाया था जिसमें वो ट्रेडिंग करता था, तिजारत करता था, दूसरों को चीज बेचता था और उनसे चीज लेता था। और अगर हम देखें उन यूनिट्स को, मैंने आपको नाम बताया था, इंपीरियल यूनिट्स का नाम दिया था हमने। बहुत से इंपीरियल यूनिट्स में से मैंने कई एग्जांपल्स आपको दी थी जिनमें हमारे पास लेंथ के कुछ इंपीरियल यूनिट्स थे जैसे इंच, फीट और यार्ड। अगर हम ये देखें कि इनकी डेफिनेशंस क्या है तो एक इंच की डेफिनेशन भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी और वो ये थी कि इंच जो है वो किसी भी शख्स के, एक अडल्ट शख्स के, ये जो अंगूठे का इतना पोर्शन होता है इसे हम 1 इंच बोलते हैं। इसी तरह अगर हम फीट की डेफिनेशन देखें तो एक अडल्ट पर्सन का जो पांव है उसकी जो लेंथ है उसे हम 1 फीट बोलते हैं। लेकिन अब 1 फीट जो है वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि एक यार्ड किसे कहते हैं तो एक यार्ड जो है वो लेंथ है जो किसी शख्स के पूरे आर्म की लेंथ होती है, इसे हम 1 यार्ड कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये कोई खास यूनिफॉर्मिटी नहीं रखते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। हमें कुछ ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसमें जो स्टैंडर्ड हैं वो काफी हद तक यूनिफॉर्म हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने इंपीरियल यूनिट्स में याद रखनी है वो ये है कि इंपीरियल यूनिट्स की कन्वर्जन जो है वो बहुत रैंडम है। इससे क्या मतलब है? इफ आई आस्क यू कि हाउ मेनी इंचेस आर इन 1 फीट तो आपका आंसर होगा कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं तो आंसर है कि 1 यार्ड में 3 फीट है। अगेन आपको इसका मतलब, अगर जितनी भी कन्वर्जेंस है आपको फिर इनको टोटली याद रखना पड़ेगा। कोई सिस्टम नहीं है, कहीं 12 आ रहा है तो कहीं 3 आ रहा है, इसी तरह कोई सिस्टम नहीं बनाया गया। तो हमें एक सिस्टम की जरूरत थी। तो सिस्टम इंटरनेशनल ने एक और बड़ा जबरदस्त काम किया और वो ये था कि उसने मीट्रिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। मीट्रिक बेसिकली है कि सिस्टम जिसमें सारी कन्वर्जन जो है वो 10 की बेस पर डिपेंड करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये 3 यूनिट्स देखें कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मिलीमीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हैं, आंसर इज 10। एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन 1 डेसीमीटर, अगेन द आंसर इज 10। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ कुछ जनरल रूल्स याद कर लो तो आप हर किस्म की कन्वर्जन को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। यह था मैट्रिक यूनिट। तो मैट्रिक यूनिट क्योंकि रैंडम नहीं है, हम आज के बाद इसी को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ये जो वर्ड सेंटी है या डेसी है या ये वर्ड मिली है, इनको कैसे याद रखना है या इनके क्या मतलब है, इनकी क्या वैल्यूज हैं, सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया। इस टेबल में मैं डिफरेंट प्रीफिक्सेस और उनकी वैल्यूज को आपके सामने लिखूंगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में प्रीफिक्स, सेकंड कॉलम में उस प्रीफिक्स का सिंबल और थर्ड कॉलम में उस प्रीफिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों के सामने लिखूंगा। अगर आप प्रीफिक्स का वर्ड देखें तो प्रीफिक्स के वर्ड में 2 चीजें आ रही हैं, प्री और फिक्स। तो प्री का मतलब होता है पहले, जैसे प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल के यो कोर्स जो आप मेडिकल से पहले कर रहे हैं, एमबीबीएस से पहले कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से पहले करें। फिक्स का मतलब होता है लाइक किसी चीज को फिक्स करना, लगाना। तो प्रीफिक्स का मतलब है ऐसी चीज जिसको फिक्स कर देना पहले। अब आंसर है, क्वेश्चन है कि किससे पहले, तो डेफिनेटली यूनिट से पहले। तो प्रीफिक्सेस आर कनेक्टेड और फिक्स्ड बिफोर द यूनिट्स। अब वो कैसे यूज करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बिल्कुल दरमियान में लिख रहा हूं यूनिट।
यूनिट का मतलब क्या, ये कोई प्रीफिक्स नहीं है। यूनिट का मतलब है 10 की पावर 0। मैं इसका सिंबल यू लिख देता हूं, वैसे इसका सिंबल यू नहीं है, चले हम लिखते भी नहीं है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यूनिट का मतलब है 10 की पावर 0। इसका मतलब है 10 की पावर 0 कितने होते हैं आपको पता है? किसी भी चीज की पावर 0 जो है वो 1 होती है, और 1 का मतलब जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो 1 से तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब जब कहीं पर कोई प्रीफिक्स नहीं लगी होगी तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसका मतलब प्रीफिक्स कितनी है, यस यूनिट है। यूनिट मतलब कि 1 है प्रीफिक्स, यानी कि है ही नहीं। इसी तरह हमारे पास 10 की पावर 0 से 10 की डिफरेंट पावर्स एक एक करके आप लोगों ने इंक्रीज करनी है। तो आप लोग देख रहे हैं, अब इनके नाम जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने, और वही अभी मैं आप लोगों को बताने लगा। सो ये देखिए, सो क्लास ये अब देखें, हमारे पास 10 की पावर 1 को और 10 की पावर -1 को हम क्या कहेंगे? 10 की पावर -1 को हम बोलते हैं डेसी, 10 की पावर -2 को हम बोलते हैं सेंटी, 10 की पावर -3 को हम बोलते हैं मिली। डेसी को हम डी से, स्मॉल डी से, सेंटी को सी से, स्मॉल सी से, मिली को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 10 की पावर 1 को हम डेका कहते हैं, जिसको डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 2 को हम हेक्टो कहते हैं। मैं हेक्टो के ऊपर स्टार बना रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि आपकी बुक में है नहीं, लेकिन हम पूरा सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो हेक्टो का मतलब है 10 की पावर 2। इसी तरह हमारे पास 10 की पावर 3 को हम किलो कहते हैं, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखें जरा, हमारे पास मजीद इससे ऊपर जो प्रीफिक्सेस हैं उनको भी मैं बताता हूं। तो 10 की पावर 3 के बाद आएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, देन वी हैव 10 रेज टू द पावर 15, एंड लास्ट 10 रेज टू द पावर 18। इसी तरह नेगेटिव पावर्स में अगर हम देखें तो 10 रेज टू द पावर -6, 10 रेज टू द पावर -9, 10 रेज टू द पावर -12, -15 एंड 10 रेज टू द पावर -18। अब इनके नाम भी हम लोगों को याद करने। सो अब देखते हैं इनके नाम और इनके सिंबल्स। क्लास 10 रेज टू द पावर 6 को हम कहते हैं मेगा। ये मेगा वही है जिसको आप डेली लाइफ में मिलियन बोलते हैं, 10 लाख। इसी तरह 10 रेज टू द पावर 9 को हम गीगा कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। आम डेली लाइफ में आप इसको बिलियन कहते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास टेरा है, देन वी हैव एक्सा, देन वी हैव पीटा, एंड देन वी हैव एग्स। इसी तरह जो हमारे पास पावर्स नेगेटिव में चल रही हैं, 10 रेज पर -6 को हम कहते हैं माइक्रो, 10 रेज पर -9 को हम कहते हैं नैनो, 10 रेज पर -12 को हम कहते हैं पीको, उसके बाद फेम्टो, और देन वी हैव एटो। अब याद रखिएगा इनके सिंबल्स। माइक्रो का जो सिंबल है वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं कि ये माइक्रो को हम लैटिन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन अल्फाबेट। नैनो के लिए वैसे ही स्मॉल एन, पीको के लिए स्मॉल पी, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, और एटो के लिए स्मॉल ए। इसी तरह हमारे पास मेगा के लिए कैपिटल एम। अच्छा, यहां से ऊपर जितनी भी है वो कैपिटल में होंगी, कैपिटल जी, कैपिटल टी, कैपिटल पी एंड कैपिटल ई, क्योंकि वो पावर्स बहुत ज्यादा है। अब एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि जितनी भी पॉजिटिव पावर्स हैं जो कि यहां से यहां तक है, इन्हें बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10। याद रखिएगा,
मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 की पॉजिटिव पावर्स को, और 10 की नेगेटिव पावर्स को हम कहते हैं मल्टीपल की बजाय सब मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 10 एंड सब मल्टीपल ऑफ 10। आप देख रहे होंगे कि यहां तो मैंने बिल्कुल बड़े मजे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप कहेंगे कि सर हम कैसे याद करें, और हकीकत यह है कि इनको याद रखना बहुत जरूरी है। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि फेम्टो की वैल्यू कितनी है, तो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पता होना चाहिए कि फेम्टो की वैल्यू कितनी है। अब ये फेम्टो की वैल्यू और ये सारा टेबल याद करना कितना मुश्किल काम है डेफिनेटली, लेकिन आइए जरा आपके काम को आसान करते हैं। और ये आज के दिन का पहला ट्रिक है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ये प्रीफिक्सेस की वैल्यूज को याद रखने का सबसे आसान तरीका। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें फिर से वही टेबल जो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड पर बनाया। अगर आपने नोट किया हो, इस टेबल के दरमियान में जो वैल्यूज मैंने ब्लू से लिखी हैं, अगर आप उन वैल्यूज को देखें, उनमें एक कॉमन बात आपको नजर आ रही है। यस, और वो बात यह है कि जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रीफिक्स की पावर जस्ट 1 by 1 इंक्रीज करिए। तो देखें, मिली 10 की पावर -3 है, तो सेंटी -2 है, 1 ऐड हुआ, और फिर डेसी -1 है, फिर 1 ऐड हुआ, फिर यूनिट आ जाता है 0, वो भी 1 ऐड होने से आता है। तो मैंने जो दरमियान में ब्लू लिखे ना, इनके लिए मेरे पास एक अलग तरीका है याद रखने का। जरा इमेजिन करें, अगर मैं आपको बोलूं एक सेंटेंस याद करने को, और वो सेंटेंस ये है, किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों मर गया चॉकलेट मिल्क से, आप माइलो वगैरह इजीली यूज कर सकते हैं। जस्ट एक फ्रेज है, सिर्फ इस फ्रेज को याद करके प्रीफिक्सेस याद करने में कैसे आसानी हो सकती है, जरा देखते हैं। इन सब का पहला पहला लेटर देखें, और अगर आप देखेंगे ये पहले लेटर्स यूज करें, और यही आपकी वो दरमियान की प्रीफिक्सेस है जिनमें 1 का डिफरेंस है। देखा, अब आप लोग अगर ये एक सेंटेंस याद कर लें तो ये 7 प्रीफिक्सेस इजीली याद हो सकती है। बाकी रह गई जो हमारे पास एक्सट्रीम की प्रीफिक्सेस है, 10 की पावर 6 से ऊपर और 10 की पावर -6 से ऊपर, उसको भी देखते हैं। अब अगर आप देखें, ये जो मैंने रेड में शो किए हैं प्रीफिक्सेस, इनको अगर आप देखें तो जबरदस्त बात यह है कि इसके लिए भी एक सेंटेंस है हमारे पास, और वो सेंटेंस क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं। एवरी प्लेयर दैट गेट्स मैड मे नेवर प्ले फुटबॉल अगेन। और ऐसे ही होता है ना, लेकिन ये सेंटेंस हमारे किस काम का है? अगेन अगर आप इस पूरे सेंटेंस के हर वर्ड को पहला पहला लेटर देखें तो ये डिटेल से आप देखेंगे कि आपके पास हर एक का पहला लेटर जो है वो क्या बन रहा है, प्रीफिक्सेस का इनिशियल लेटर बन। तो कितना आसान तरीका है इन प्रीफिक्सेस को याद करने का। तो एक दफा आप प्रीफिक्सेस याद कर लें तो बाकी का काम आसान है। लेकिन बाकी का काम है क्या? एक तो ये सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज क्या आएगा? एटो की वैल्यू बताएं, फेम्टो की वैल्यू बताएं, फेम्टो की वैल्यू 10 की पावर -15 है, एटो की वैल्यू 10 की पावर -18 है, किलो की वैल्यू बताएं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है इनको एक दूसरे में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या है? वो है इनकी आपस में कन्वर्जन। और यही हमें प्रॉब्लम था कहां पर? इंपीरियल यूनिट्स में, कि फुट को इंच में और इंच को यार्ड में जब हम कन्वर्ट करने लगते हैं तो हमें हर जगह पर याद रखना पड़ता है। यहां हम ऐसा नहीं करेंगे, यहां हम एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे और हम हर किस्म की कन्वर्जन बताएं। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल एज इन तो नहीं अब पूछा जाता बहुत ज्यादा, लेकिन आपके बाकी आर्टिकल्स और जितनी भी कन्वर्जन न्यूमेरिकल में आप लोगों ने इस बुक के एंड तक करनी है, वो सारी जिसका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा वही कर पाएगा। तो आइए देखते हैं ये कन्वर्जन हम लोगों ने कैसे सीखनी। सो क्लास, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप लोगों ने किस तरह से प्रीफिक्सेस की इन वैल्यूज को याद करना है। तो अब आप लोगों ने इस प्रीफिक्सेस की वैल्यूज को याद रखना है। मैंने यहां पर ये टेबल अभी इरेज नहीं करूंगा, ये आप लोगों के सामने रहेगा, ताकि एक दफा यहां पर हम, अगर अभी ज़बानी आपको नहीं याद हुई, आप लेक्चर के बाद याद करेंगे, तब तक हम इसको जो है वो यूज कर सके टेबल को। तो जरा देखिए, मैं अपने कन्वर्जन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सो कन्वर्जन नंबर 1 पढ़ते हैं। कन्वर्जन नंबर 1 आपको क्या आनी चाहिए? सिंपल बात करता हूं, यूनिट से प्रीफिक्स में जाना हो तो कैसे जाते हैं? यूनिट से प्रीफिक्स में जाना हो तो कैसे जाएंगे? अब जरा देखते हैं, पहले तो समझिए इसका मतलब क्या है। जरा देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। ये देखिए जी, मैं आपसे पूछता हूं
हाउ मेनी centimeters are in 3.2 meters. 3.2 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? अब ये देखिए जी, 3.2 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? तो इसके लिए आपको जो डाटा दिया हुआ है वो है 3.2 मीटर्स। आपसे आंसर पूछा गया है सेंटीमीटर्स में कितने बनेंगे। तो देखो आपको आंसर में दिया हुआ था यूनिट, ये देखो मैंने लिखा, और आप क्वेश्चन में आंसर दिया, क्वेश्चन में आपको यूनिट दिया होता और आपने आंसर में निकालना है, प्रीफिक्स लगानी है आपने, तो आपने यूनिट से प्रीफिक्स में जाना है। बहुत आसान रूल है, याद रखिएगा जब आपने ऐसा करना हो कि यूनिट को हटाना है और प्रीफिक्स लेकर आनी है उसकी जगह। तो रूल सिंपल है कि यू हैव टू डिवाइड by the value of prefix। आपको प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड करनी पड़ेगी। लो भाई करते हैं इसको सॉल्व। 3.2 मीटर है, हमें किस में आंसर चाहिए? सेंटीमीटर्स में। अब 3.2 तो एज इट इज आना ही आना है, लेकिन हमने सेंटीमीटर लगाना है यहां पर, तो सेंटीमीटर लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सेंटीमीटर की वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अभी सेंटीमीटर की वैल्यू अगर आप देखें इस टेबल के अंदर, तो सेंटीमीटर की वैल्यू इस टेबल के अंदर 10 की पावर -2 है, तो आपको 10 की पावर -2 से डिवाइड करना पड़ेगा और आप इसको सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा? 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 रेज़ टू 2 सेंटीमीटर। हाँ, ये और बात है कि आप इसको मजीद 10 की पावर खत्म करके इसको 320 सेंटीमीटर लिख लें, वो आपकी जो है ना, उसने नहीं कहा हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखें या किसी और में, तो फिर आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बहरहाल ये आपका आंसर है। सो यू हैव कन्वर्टेड 3.2 मीटर इनटू 320 सेंटीमीटर। तो ये इसका तरीका है कि अगर आप लोगों ने यूनिट से प्रीफिक्स में जाना है। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, और ये आपको बहुत जगहों पर करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर बेतहाशा दफा करना है, ये इसको ग्रिप करें अच्छे तरह से। सो कन्वर्जन नंबर 2, अभी आप समझ गए, कन्वर्जन नंबर 2 एक्चुअली इसका ऑपोजिट होगा, जिसमें प्रीफिक्स से आपको यूनिट में जाना होगा। और फिर आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर प्रीफिक्स से यूनिट में जाना है तो फिर हमारे पास रूल क्या होगा? रूल ये होगा, यू हैव टू, पहले क्या था? डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। तो अब क्या होगा? यू हैव टू, यस, मल्टीप्लाई the value of prefix। you have to multiply the value of prefix। मिसाल के तौर पर अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है, एग्जांपल ये है कि हाउ मेनी, अच्छा हाउ मेनी, मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, कन्वर्ट 50 मिलीमीटर्स इंटू मीटर्स। यूं भी आ सकते, स्टेटमेंट का क्या है, वो तो किसी तरह भी वर्ड जो है वो वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकता है। अब जरा देखिए, आपको डाटा किस में दिया हुआ है? 50 मिलीमीटर। आपने किस में लेकर आना है आंसर? मीटर्स में। अब आप मुझे बताएं कि आपने प्रीफिक्स लगानी है या प्रीफिक्स हटानी है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि आपको प्रीफिक्स दी हुई है, लेकिन आपको पूछी नहीं प्रीफिक्स, खाली यूनिट है, तो प्रीफिक्स को आपको हटा देना है। अब 50 तो आना ही आना है, लेकिन प्रीफिक्स को हटाना है, उसकी कॉस्ट आपको क्या करनी पड़ेगी कि प्रीफिक्स की वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन आपको मिली की वैल्यू आनी चाहिए, आप टेबल से देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, 10 की पावर -3 है। अब यही आपका आंसर है। बस ये है कि आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर -3, इसको आप लिख सकते हैं 0.05 मीटर्स। तो आपने देखा कि किस तरह से दो कन्वर्जन हम लोगों ने आसानी से कर ली, और ये बहुत सी जगहों पर आपको करना पड़ेगा। कभी वो आपको वैल्यू सेंटीमीटर में पूछा होगा, ग्राम्स में पूछा होगा, किलोग्राम, मिलीग्राम, ये तो सिस्टम चलता जाएगा और ये आप लोगों को ग्रिप करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। अब आप सोच रहे होंगे तीसरी कन्वर्जन कौन सी है, क्योंकि दो तो हो गई हैं कि प्रीफिक्स से यूनिट में भी चले गए, यूनिट से प्रीफिक्स में भी चले गए, तीसरी कौन सी हो सकती है? तो तीसरी जरा ध्यान से देखिएगा।
अच्छा, अब यहां भी एक मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं कहूं ये तीसरी टाइप की कन्वर्जन है, आप फिर कंफ्यूजन होंगे, यार एक तीसरी चीज याद करनी पड़ेगी। हकीकत ये है कि तीसरी टाइप की कन्वर्जन नहीं है, ये पहली दो कन्वर्जन्स का जो है ये मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, और मैंने इसको तीसरी कन्वर्जन का नाम दे दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों के सामने, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए, मैं कहता हूं हाउ मेनी किलोमीटर्स आर इन 5.7 मिलीमीटर्स। क्वेश्चन चेक करें। अब जरा देखा आप लोगों ने, आपका जो डाटा दिया हुआ है उसमें भी प्रीफिक्स है, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर पूछा हुआ है, उसके अंदर भी प्रीफिक्स है। क्या यहां कन्वर्जन नंबर 1 लग सकती है? नहीं, वहां तो हमें प्रीफिक्स को क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें प्रीफिक्स को लगाना पड़ता है। क्या कन्वर्जन नंबर 2 लग सकती है? नहीं, वहां तो प्रीफिक्स को हटाना है। यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने एक प्रीफिक्स से दूसरी प्रीफिक्स में जाना है। तो ये ना प्रीफिक्स लगाना है ना प्रीफिक्स हटाना है, बल्कि प्रीफिक्स को चेंज करना है। तो जरा देखिएगा, अब मैं बताता हूं कि इसको करने का आसान तरीका क्या है। ये देखिए, तो आपको आंसर निकालना है किस में, किलोमीटर्स में, दिया किस में हुआ है, मिलीमीटर्स में। लो भाई, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आप सोचें, पहले आपने मिली को हटाना है। जब आप मिली को हटा दोगे, प्रीफिक्स हट गई, तो बाकी क्या रह गया, मीटर रह गया। जब आपके पास मीटर हो सिर्फ, तो क्या आप किलोमीटर में जा सकते हैं? यस, आपको सिर्फ क्या करना है, किलो को लगा देना है वापस। यानी कि एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में हमें मिली को हटाना है, और जब मिली को हम हटाएंगे, आपको पता है ना, जब भी प्रीफिक्स हटाते हैं तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या वैल्यू है उसकी, प्रीफिक्स की? मिली की वैल्यू थी 10⁻³ इसको आप याद कर लें। अब आज तो मैं बता रहा हूं। उसके बाद जब आपका आंसर एक दफा मीटर में आ गया, फिर आपने किलोमीटर में जाना है। अब आपने प्रीफिक्स लगानी है, जो नई प्रीफिक्स लगानी है वो किलो है, उसकी वैल्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, यस, डिवाइड करना पड़ेगा। और किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ तो जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। इसका सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से। सो 5.7 मिलीमीटर इज इक्वल टू, आपने आंसर निकालना है किलोमीटर्स में। अब 5.7 तो आना ही है। पहले स्टेप में आपको मिली को हटाना है, उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से। नेक्स्ट स्टेप में आपको किलो को लगाना है और उसकी वैल्यू से डिवाइड करना है 10⁻³ से। काट ना दीजिएगा, ये पावर पॉजिटिव है, ये ऊपर जाकर नेगेटिव होगी तो ऐड होगी। सो इट वुड बिकम 5.7 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी है, ये भी ऊपर जाकर -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.7 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर। तो ये देखें, हमारे पास एक प्रीफिक्स से दूसरी प्रीफिक्स में भी जाया जा सकता है। ये वो चीज है जो अगर आप लोग याद कर लें तो यकीन माने आपकी कन्वर्जन बहुत आसान हो जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि सर आज कन्वर्जन लगे हुए हैं, हर बात पर कन्वर्जन, कोई 50 दफा तो कन्वर्जन का वर्ड बोला होगा, लेकिन इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे कन्वर्जन पर, जबकि ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताता हूं कि 1999 में एक दफा क्या हुआ कि 1999 में मार्स के गिर्द एक और ऑर्बिटर जो था वो रिवॉल्व कर रहा था, कुछ डाटा लेने गया हुआ था मार्स से। हुआ क्या कि जब वो ऑर्बिटर वहां पर मौजूद था तो दो टीम्स थी इंजीनियरिंग की। एक इंजीनियर्स की जो टीम थी उसने डाटा जो है वो दूसरा यूनिट जो इंपीरियल यूनिट था, और जब उसने डाटा भेजा तो वो जो दूसरा था उन्होंने उसको मेट्रिक डाटा समझकर, यानी कि जो मैंने भी आपको जो है ना यूनिट सिस्टम सिखाया, उसने उस डाटा को वो समझा कि ये वो डाटा है, और उन्होंने जब उसकी वैल्यूज पुट की तो आंसर जो है डेफिनेटली गलत ही निकलना था। और ये यूनिट कन्वर्जन की छोटी सी मिस्टेक से नासा का $125 मिलियन का वो स्पेस शटल, स्पेस क्राफ्ट, वो उनका हमेशा हमेशा के लिए लूज कर गए वो। और ये कोई एक वाकया नहीं है, पहले एक नासा का पूरा स्पेस प्रोग्राम जो है वो जो है ना एक्सप्लोड हो गया था सिर्फ इस यूनिट कन्वर्जन की मिस्टेक की वजह से। और आप सोचें कि नासा जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का जो है ना, आप कह लें कि जहां सबसे जबरदस्त इंजीनियर्स और सबसे जबरदस्त साइंटिस्ट होते हैं, वहां ऐसी मिस्टेक हो सकती, तो आप जैसे मेरे जैसे बच्चे तो फिर इस मिस्टेक को बहुत ज्यादा कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये यहां तक महदूद है, बल्कि फिर ये काफी दफा वाकया हुआ इवन के कोलंबस जो है, जब वो अर्थ का जो डायमीटर था, अर्थ का सरकमफेरेंस जब फाइंड आउट करा था,
तो उसने कहीं रोमन माइल्स की जगह नॉटिकल माइल्स जो है ना वो यूज करने थे, लेकिन वो ने रोमन माइल्स यूज कर दिए। इनमें भी थोड़ा सा फर्क था और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो एशिया की बजाय बहामास में पहुंच गया। बहरहाल ये सिस्टम चलता जाएगा। कन्वर्जन जो है ना वो समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों ने इनको जरा ध्यान से देखना है। अभी हम लोग मजीद इसको लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट से ही रिलेटेड है। मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस आप लोगों की चाहता हूं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें ताकि कन्वर्जन में बिल्कुल प्रॉब्लम ना। आपने देखा होगा कि एक और चीज में बड़ा मसला आता है। जब आप 9th-10th में न्यूमेरिकल्स कर रहे होते थे और आपको जो न्यूमेरिकल में डाटा दिया होता है वो दिया होता है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड दी होती है, और जब आपको स्पीड दी होती है तो टीचर कहते हैं कि किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो आपको मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, भाई 3600 से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये बड़ा ज्यादा मसला चल रहा होता है। आज हम इस मसले को भी खत्म करेंगे। ये जो चीज है ना कि बच्चे को याद रखना है कि बेटा सेंटीमीटर में जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे ये याद ना रखें, बच्चे उस ट्रिक को फॉलो करें। वो जो 3 कन्वर्जन मैंने सिखाई, ऑटोमेटिकली इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। अब जरा देखिएगा, हमने यूनिट्स पढ़े। आपको पता है यूनिट्स हम लोगों ने 2 किस्म के पढ़े, इंपीरियल यूनिट्स पढ़े और हम लोगों ने दूसरे यूनिट्स पढ़े जिनको मैंने मीट्रिक बोला। इंपीरियल में कन्वर्जन का कोई सिस्टम नहीं था। इंपीरियल में बहुत से यूनिट्स थे, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो याद रखिएगा, वो है फीट लेंथ के लिए, पाउंड मैस के लिए, और टाइम के लिए सेकंड। इसे बोलते हैं FPS। तो ये FPS यूनिट्स हैं। मेट्रिक में 10 की पावर है। मेट्रिक में हमारे पास 2 मशहूर यूनिट्स हैं, CGS और MKS। CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर्स, ग्राम्स एंड सेकंड्स। यानी कि सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूज होगा, ग्राम्स यूज होगा जो मैस के लिए, और टाइम के लिए सेकंड यूज होगा, CGS। इसी तरह एक यूनिट है MKS। MKS में लेंथ के लिए मीटर यूज होगा और किलोग्राम यूज होगा मैस के लिए, और सेकंड यूज होगा टाइम के लिए। सबसे पहले तो एक बात देखें, जो भी इनमें से यूनिट्स है, एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात क्या है? वो कॉमन बात सेकंड है, कि सेकंड टाइम जो है वो सब में सेकंड में मेजर हो रहा है। बाकी फर्क आ रहा है मैस और लेंथ के यूनिट्स में। ये MKSC है, जहां से मजीद फिर वो मैंने आपको बताया था ना कि 4 यूनिट्स ऐड किए, और जब इसकी एक्सटेंशन हुई तो फिर हमारे पास वो 4 यूनिट ऐड करके 7 यूनिट हो गए, और वो SI है। ये भी एक बड़ा अच्छा MCQ है कि SI यूनिट जो है वो MKS की एक्सटेंशन है, क्योंकि MKS भी है उसमें 3 वो वाले, और 4 एक्स्ट्रा ऐड किए थे जो मैंने आपको बताया था, मोल और कैंडेला वगैरह। इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको सिंपल 2 कन्वर्जन बता रहा हूं ताकि आपको इसका थोड़ा आइडिया हो। जरा तवज्जो कीजिएगा। तो ये देखिए हमारे पास कन्वर्जन नंबर 1। ये देखिए, आपको याद है न्यूटन? जरा इमेजिन करें चैप्टर नंबर 1 का जो मैं पहला लेक्चर दिया था यूनिट्स का, और न्यूटन का मैंने आपको बताया था वो किसके बराबर होता है? तो न्यूटन का बेस में बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप सोचें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो कौन सा यूनिट बन रहा है? KMS। अगर हमने CGS में निकालना हो तो फिर किलोग्राम की जगह ग्राम होना चाहिए, मीटर की जगह सेंटीमीटर होना चाहिए, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है हर एक में। तो आज का क्वेश्चन यही है कि मुझे इसको KMS से CGS में लेकर जाना है। ठीक है, तो किस तरह से लेकर जाएंगे ये कन्वर्जन अब आप लोग जरा ध्यान से देख लें। ये यूनिट टू यूनिट कन्वर्जन है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपको सारा सिखा चुका हूं। जाना किस में है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। लो भाई, पहले तो केजी को देखो, किलोग्राम से किस में जाना है? ग्राम्स में जाना है। तरीका बताया ना, किलो को हटाना है, और जब भी प्रीफिक्स को हटाना हो तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नंबर 1 कन्वर्जन। तो किलो की वैल्यू याद है आपको कितनी होती है? 10 की पावर 3। लो जी, 10 की पावर 3 ऊपर आ गया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। अगली बात, मीटर से किसमें लेकर जाना है आपने? सेंटीमीटर। अब यहां पर आपने प्रीफिक्स लगानी है,
और जब आपने प्रीफिक्स लगानी हो मीटर से सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए प्रीफिक्स लगानी है तो आपको वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और 10 की और सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -2। तो ये हमारे पास आंसर है। लेकिन जरा इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये 10 की पावर 3 है, -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, और 7 यूनिट आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 10 की पावर 3 + 2 कितना होता है 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जिस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं डाइन। डाइन इज एन अदर यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन आए। 10 की पावर 5 कितना होता है, 10 की पावर 5 में 5 जीरोस आते हैं, 1 लाख को बोलते हैं 10 की पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होते हैं। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर यूनिट है, ये बहुत जबरदस्त कन्वर्जन, इसको याद रखिएगा। कन्वर्जन नंबर 2, एनर्जी का यूनिट आप सबको याद होगा डेफिनेटली। क्या यूनिट था एनर्जी का? यस, जाउल। अगर आपको याद हो तो जाउल में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ये तो एमकेएस है। सीजीएस में क्या बनेगा, इसका किलोग्राम की जगह ग्राम आएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड एज इट इज रहेगा। अब ये बन जाएगा सीजीएस में। लेकिन अगर आपने किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से जाना है किसमें, सीजीएस में, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जरा देखिएगा, किलोग्राम से ग्राम में जाना, अगेन आपने प्रीफिक्स हटानी है, 1000 से मल्टीप्लाई यानी कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो सेंटी की वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो कि 10 की पावर -2 है। लेकिन आप देख रहे हैं स्क्वायर, तो ये स्क्वायर भी आ जाएगा यहां पर, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो यहां सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये एक चीज देख लें यहां पर। अब जरा देखिए, यहां पर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 3 -2 का स्क्वायर कितना होता है, -4 होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये -4 ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा तो 10 की पावर 7 हो जाएगा, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे बोलते हैं अर्ज, ERG। तो आप लोग देख सकते हैं यहां से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो क्या है, ये देखें कि 1 जाउल में 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ज। 10 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है, 1 करोड़ को कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो अर्ज और डाइन है, ये फोर्स और एनर्जी के बहुत छोटे यूनिट है, जबकि जाउल जो है वो और न्यूटन जो है वो उसके मुकाबले में बड़ा यूनिट है। तो ये है हमारे पास यूनिट को कन्वर्ट करने का तरीका। एक और चीज हमने यहां पर देखी कि जब स्क्वायर आएगा तो फिर वहां पर जब प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो उसका भी स्क्वायर, और अगर क्यूब आएगा तो उसका क्यूब, जो भी पावर आएगी उसको वहां पर अप्लाई करना। तो ये है अभी का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी निगलेक्ट किया जाता है अक्सर, क्योंकि वो सिंपल सी कन्वेंशंस है, क्योंकि वो बहुत कम पूछी जाती हैं, 1 या 2 MCQs आ जाते हैं, तो इस वजह से उसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।